Hello students, welcome to राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 स्टूडेंट्स, सोशल साइंस में 3rd चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की, भूमि की, पृथ्वी की गतियाँ, मोशन, कैसे कैसे मूवमेंट करती है अर्थ अपने, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। 5th में भी पढ़ा था ये हमने, 4th में भी पढ़ा था कि अर्थ जो है 2 तरह से मूवमेंट करती है, एक रिवोल्यूशन करती है, एक रोटेशन करती है। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि डिटेल में कि अर्थ के जो मूवमेंट होते हैं किस तरह से होते हैं, क्या स्पीड है उनकी और इसकी इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, क्या है ये। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। You have read that Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis from west to east. आपने पढ़ा है कि अर्थ को करीब 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन को पूरा करने में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अर्थ की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ, और इसको करीब 24 आवर्स लगते हैं। इसी के साथ जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंज इन द सीजन बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के इन मोशंस की वजह से, इन दोनों मोशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, साथ में सीजन भी चेंज होते हैं। इक्वेटर जो होता है वो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। आपने बहुत बार सुना है इक्वेटर वर्ड, ठीक है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देती है, बराबर बराबर, ठीक, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में बांट देती है। तो जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है, साउदर्न इक्वेटर, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सीजन्स जो होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ऊपरी हिस्से के, उत्तरी हिस्से के, और साउदर्न हेमिस्फीयर के एकदम डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। इसका मतलब है जब समर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब गर्मियाँ होंगी नॉर्दर्न हिस्से में, तो साउदर्न हिस्से में क्या होगा, विंटर होगा। और इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि इन मोशंस के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। आपने पढ़ा है कि जो अर्थ है उसको अपना एक रोटेशन, अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने में 24 आवर्स लगते हैं, दैट इज़ 1 डे, एक दिन लगता है। और इस रोटेशन को, अर्थ की इस मूवमेंट को, मोशन को रोटेशन बोलते हैं। तो ये होगी रोटेशन की डेफिनेशन कि अर्थ टेक्स 1 डे टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। अब अर्थ की एक्सिस ये क्या होती है? अर्थ की एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, लाइन कहीं है नहीं, हमने मान रखी है। एक ऐसी रेखा है जो एक एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। ऑर्बिटल प्लेन माने जिस रास्ते पर ये घूमती है उस रास्ते को अगर हम प्लेन मान लें तो उस रास्ते से ये जो लाइन है ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। कौन सी? ये एक्सिस। देखो ये फिगर में जो लिखा है ना ऊपर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना चाहिए, नीचे भी नॉर्थ पोल लिखा है। तो ये जो रेखा है जो दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो दिख रही है आपको, ये क्या है? ये रेखा जो है ये एक्सिस है। एक प्लेन पे अगर देखा जाए तो 66.5 डिग्री एंगल पे एक रेखा है इमेजिनरी जो अर्थ के बीच से होकर जाती है, झुकी हुई है अपने ऑर्बिटल प्लेन पे, ठीक है। तो ये अर्थ के बीच से होकर जाती है, दोनों पोल्स को आपस में कनेक्ट करती है। अर्थ जो है वो सन से लाइट रिसीव करती है, अर्थ की खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये हम पढ़ चुके हैं। इस मोशन के कारण, अर्थ के इस मोशन के कारण, कौन सा मोशन? जो रोटेशन करती है, वो अपनी जगह पे जो घूमती है, इसकी वजह से केवल आधी जो इसकी साइड है उसको लाइट मिलती है सन से। एक टाइम में इसकी आधी साइड को ही लाइट मिलती है, और जो दूसरा, द पोर्शन फेसिंग द सन, जो हिस्सा सन के सामने होता है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, वहाँ पर दिन होता है। जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहाँ पर होगा दिन,
और जो कि दूसरा हिस्सा बचा हुआ होगा वहाँ पर रोशनी नहीं पहुँच रही होगी, वहाँ होगी नाइट। ये सामने आपका फिगर देखो स्पष्ट कर रहा है इस चीज़ को। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये इक्वेटर है, नीचे साउथ पोल है, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सन की रेज ऐसे आ रही हैं, तो ये जो हिस्सा है ये ब्राइटन अप होगा, मतलब डे होगा, और जो हिस्से में लाइट नहीं है वहाँ क्या होगी, नाइट होगी। तो देखो यहाँ पे नून है, वहाँ पर मिड नाइट लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। इमेजिनरी सर्कल जो कि अर्थ को डिवाइड करता है डे और नाइट में, ग्लोब में एक इमेजिनरी सर्कल बना दें, जैसे इस फिगर में ये जो एक रेखा बनी है ऐसी इमेजिनरी काली लाइन बना दी जहाँ से रोशनी बढ़ रही है, मतलब यहाँ तक रोशनी है, उसके बाद रोशनी नहीं है, लाइट है, इसके बाद लाइट नहीं है। तो वो जो सर्कल बना पूरे अर्थ पे, जो आधा हिस्सा बांटेगा अर्थ का, उस सर्कल को बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रकाश का, प्रकाशित हिस्से का सर्कल, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। द इमेजिनरी सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। जितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन पूरा करती है उस पीरियड को अर्थ पर बोलते हैं अर्थ डे, बिकॉज दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये डेली मोशन है, हर दिन का उसकी मोशन है ये, तो इसलिए इसको अर्थ डे बोलते हैं। जितने टाइम में ये एक दिन पूरा करती है, तो वो कितना होता है 24 आवर्स का, ओके। व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ हैड नॉट रोटेटेड। क्या होता अगर अर्थ घूम न रही होती, रोटेशन न कर रही होती। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जो हिस्सा अर्थ का सन की तरफ है उस पर हमेशा डे होता, और जो हिस्सा पीछे की तरफ होता उस पर हमेशा अंधेरा रह जाता। इस सिचुएशन में द अर्थ वुड बी वार्म एंड द अर्थ का एक हिस्सा गर्म होता और जो दूसरा हिस्सा है वो हमेशा ठंडा बना रहता, और इस तरह की सिचुएशन में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि गर्म वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाता, तो गर्मी में भी हम नहीं जी सकते, और जो ठंडा वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ठंडा होता, इसलिए वहाँ भी लाइफ पॉसिबल ना हो पाती। इसलिए अर्थ का रोटेशन बहुत ज़रूरी था। वी फील, हम महसूस करते हैं दैट द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कि सूरज जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। महसूस करते हैं ना भाई, ईस्ट में उगता है वेस्ट में डूबता है, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि सूरज चक्कर लगा के पहुंच गया ईस्ट से वेस्ट में, घूमता है। बट हम ये फील नहीं कर पाते कि ऐसा नहीं है, सन नहीं बल्कि अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वाइल यू ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और अ बस, जब आप एक ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको महसूस होता है कि जो आपकी रेल के साइड में घर या पेड़ हैं वो मूव कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। जितनी तेज़ी से आपकी ट्रेन चल रही उतनी तेज़ी से वो पेड़ पौधे और घर भी भाग रहे होते हैं, लेकिन वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन क्या रियल में वो चल रहे होते हैं? नहीं, हम चल रहे होते हैं, वो बस या ट्रेन चल रही होती है, इसलिए हमें लगता है मोशन की वजह से कि वो चल रहे हैं और हम बैठे हुए हैं, जबकि होता ऑपोजिट है। इसी तरह से हमें सन का मूवमेंट तो फील हो रहा है लेकिन अर्थ का नहीं, जबकि हम मूवमेंट वाली अर्थ पे बैठे हैं और हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, लेकिन हमें सन मूव करता दिखता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ओके, यू हैव सीन द सन राइज इन द ईस्ट, आपने देखा है सूरज ईस्ट में उगता है, वेस्ट में डूब जाता है। एक्चुअली दिस अपीयर्स बिकॉज, ये होता हुआ लगता है क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेट कर जाती है, एंड वन पार्ट ऑफ ऑन इट्स फेसिंग द सन एंड अदर हाफ बिहाइंड सन। इसलिए जो आधा हिस्सा है वो सन को फेस करता है और आधा हिस्सा सूरज से छिपा रहता है, सूरज के पीछे रहता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस तरह का, अपने कमरे के अंधेरे में एक कैंडल या बल्ब जलाएं सामने और उसके सामने ग्लोब रखें और ग्लोब को रोटेट करें, तो जिस हिस्से पे रोशनी पड़ेगी वहाँ दिन होगा, जिस पे नहीं पड़ेगी वो रात हो जाएगी।
ठीक है। रिवॉल्यूशन, अब रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं। रोटेशन पढ़ लिया, रिवॉल्यूशन। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, पूरा राउंड भी लगाती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कहलाता है। ये फिगर बना हुआ है, आप देख लीजिए। ओके, अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डे, 365 डेज पूरे और 1/4 एक दिन का 1/4 और लेती है एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन पूरा करने में सन के अराउंड। आप जानते हैं कि साल में, ईयर में 365 डेज ही होते हैं, तो हम जो 1/4 डे है या जिसको हम 6 आवर्स भी बोल सकते हैं, 24 का 1/4 निकालेंगे 6 आवर निकलेगा। तो ये जो 6 आवर्स हैं, 6 घंटे हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हर साल 6-6 घंटे जुड़ते जाते हैं, तो हर साल 4 साल के बाद क्या बन जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है, जिसमें कि 366 डेज बन जाते हैं, और उस साल में फरवरी में 29 डेज होते हैं। ओके, अभी लिखा है 2012 एक लीप ईयर था, 2016 लीप ईयर होगा, और हमें तो ये भी पता है कि 2020 भी लीप ईयर है। अब होगा 2024 लीप ईयर, जिसमें फरवरी जो आपकी है वो 29 डेज की होगी। अब ये जो पिक्चर आपने देखा, वो दिखाती है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे, एक निश्चित रास्ते पे, और उस रास्ते को, उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। जिस रास्ते पर चलकर अर्थ जो है सन का पूरा राउंड करती है, उस रास्ते को बोलते हैं ऑर्बिट। अब देखते हैं, जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ की जो एक्सिस है, एक्सिस बताया था मैंने, अर्थ जो अपनी स्लाइटली टिल्टेड है, झुकी हुई है, अपनी एक्सिस पे 66.5 डिग्री देखा था ना, उस पर झुकी हुई है। उसको होना चाहिए था 90 पे, वो 66.5 पे है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्लैंटेड जो है वन साइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमते समय वो थोड़ी सी झुकी हुई है। ये फिगर देखिए, ये इसमें दिख रहा है, अर्थ आपकी थोड़ी सी झुककर सन के अराउंड घूम रही है। तो जब वो घूम रही है झुककर, तो उसका जो वन साइड है सूरज के अराउंड घूमते हुए, उस पर ज़्यादा रोशनी पड़ेगी। भाई सीधी होता तो आधी आधी पड़ती, लेकिन थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए एक हिस्से पर बहुत ज़्यादा चमक आएगी, इस अर्थ के झुकाव की वजह से। इसलिए एक हिस्सा वो कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो ऊपरी हिस्सा है अर्थ का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें सनलाइट ज़्यादा मिलती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर जो पीछे का हिस्सा है वो तो और पीछे हो गया, तो वहाँ पर कम लाइट मिलती है, नॉर्थ की अपेक्षा कम मिलती है। तो इसके 2 मेन रिजल्ट्स होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से 2 रिजल्ट सामने आते हैं। वो पहला है डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन्स आते हैं अर्थ पे 1 by 1, वो रेवोल्यूशन की वजह से। और दूसरा रिजल्ट है इट कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, डे और नाइट की जो लंबाई है, दिन कभी बड़े कभी छोटे होते हैं, इसकी वजह भी ये अर्थ का रेवोल्यूशन है, वो भी टिल्टेड रेवोल्यूशन, जो अपनी एक्सिस पे झुककर घूम रही है, इसकी वजह से दिन और रात की लंबाई घट बढ़ जाती है। आपने देखा है फिगर्स में रिवॉल्यूशन के कि 21 जून को, ये देखिए फिगर 21 जून, इसमें क्या है, समर सॉल्स्टिस, नॉर्दर्न समर, साउदर्न विंटर, नॉर्दर्न समर और साउदर्न विंटर, मतलब नॉर्थ में समर चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं, साउथ में विंटर चल रहा है 21 जून को, और ऐसी स्थिति को समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। आपने फिगर में जैसा कि देखा कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमीस्फीयर सन के टुवर्ड्स झुका हुआ है। इस दिन जो सन की रेज हैं
वो गिरती हैं डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमीस्फीयर पे सीधे गिरती हैं। किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। रिजल्ट में क्या होता है कि इस एरिया को बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है, लेकिन जो एरिया पोल्स के पास है वहाँ पर कम हीट पहुँचती है। जो एरिया पोल्स के पास है वहाँ पर हीट कम पहुँचेगी, बीच वाले एरिया में ज़्यादा पहुँचेगी, साइड में कम पहुँचेगी। तो फिर क्या होगा वहाँ पर? क्योंकि जो सन की रेज है वो स्लैंट होके गिरेंगी, तिरछी हो जाएंगी, तो उनकी हीट कम हो जाएगी। इस समय तक एज वी गो टू द नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो हमें देखेंगे कि जो दिन है वो लंबे होते जा रहे हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। इट इज़ हॉट इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में गर्मी होगी क्योंकि सनलाइट ज़्यादा टाइम तक रह रही है, जबकि साउदर्न हेमीस्फीयर में ठंडी होगी क्योंकि वहाँ पर कम लाइट पहुँच रही है। दिस पोजीशन द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। इस पोजीशन को समर सोलिस्टिस बोलते हैं। 21 जून जो हो गया। अब 22 दिसंबर पढ़ना है। 22 दिसंबर में क्या होता है? ये रिवर्स कंडीशन है, जस्ट रिवर्स, फिगर में जस्ट उसके सामने वाली कंडीशन। ये देखिए 21 जून और 22 दिसंबर जस्ट उसके ऑपोजिट कंडीशन है। इसमें क्या होगा? जो सन की रेज हैं, अब इसकी देख रहे हैं पोजीशनिंग। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है आएगा लैटिट्यूड, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें डायरेक्ट सन रेज पड़ेंगी, वहाँ पर हीट ज़्यादा मिलेगी। तो साउथ पोल या साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सनलाइट रिसीव करेगा नॉर्थ की अपेक्षा। इसलिए ये जो महीना है दिसंबर का, साउदर्न हेमिस्फीयर में हॉट रहेगा। दिन जो हैं वो लंबे रहेंगे, रातें छोटी रहेंगी। और नॉर्थ में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, ठंडी ज़्यादा होगी, विंटर होगा, और साथ में रातें छोटी और दिन लंबे होंगे। ये यहाँ पर हाँ गलत लिखा हुआ है। नॉर्दर्न में ये तो सेम चीज़ वहाँ भी थी कि साउथ में दिन लंबे और रातें छोटी। अब क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। ओके। 21 जून देयर इज़ द लॉन्गेस्ट डे। 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। और रात सबसे छोटी होती है। कहाँ पर? इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। इसलिए 21 जून को हमारे यहाँ दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इसीलिए इस दिन विश्व योगा डे भी मनाना शुरू किया गया है, क्योंकि इस दिन के बाद सीज़न बदल जाता है। इन द मिडिल ऑफ दीज 2 डेट्स, इन 2 डेटों के बीच में, 2 डेट्स कौन सी? 21 जून और 22 दिसंबर के बीच में कौन सी? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज आती हैं सन की, फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज गिरती हैं। इस पोजीशन में दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल सनलाइट मिलती है, जिससे पूरी अर्थ एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज और नाइट को। मतलब डे और नाइट की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाती है। इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। चूँकि इक्वल हो गई इसलिए नाम इसका हो जाता है इक्विनॉक्स। तो वो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दोनों हेमिस्फीयर में सेम सनलाइट और डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो सेम हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। और अर्थ पे इस पोजीशन को बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ऑन 21 मार्च को इट इज़ ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च को साउदर्न हेमिस्फीयर में
21 मार्च को साउदर्न हेमीस्फीयर में क्या होगा? स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ऑटम होगा साउथ में और नॉर्थ में होगा स्प्रिंग। और 23 सितंबर को इट इज़ ऑटम इन द नॉर्थ एंड हेमीस्फीयर इन अ स्प्रिंग, मतलब सेम कंडीशन रहेगी 21 और 23 मार्च को, इसीलिए इसी को इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ में ऑटम और साउथ में ओके 21 मार्च को इट इज़ ऑटम इन द साउदर्न हेमीस्फीयर। साउदर्न हेमीस्फीयर मतलब नीचे वाला हिस्सा, अर्थ का आधा नीचे का हिस्सा जो है, वहाँ पे ऑटम होगा और नॉर्थ में स्प्रिंग होगा। और 23 सितंबर को ऑटम होगा नॉर्थ में और स्प्रिंग होगा साउथ में। इट इज़ ऑटम सीजन बिटवीन द सीजन ऑफ समर एंड विंटर एंड इट इज़ स्प्रिंग सीजन बिटवीन द सीजन ऑफ विंटर एंड समर। ऑटम सीजन कौन सा होता है? समर सीजन और विंटर सीजन के बीच का ऑटम सीजन बोलते हैं। समर सीजन और विंटर सीजन के बीच का, मतलब गर्मी कम हो रही सर्दी बढ़ रही, वो सीजन ऑटम हो गया। और स्प्रिंग सीजन होता है विंटर और समर के बीच का, जब फिर से वही काम हो रहा है, विंटर में के बाद सर्दी कम हो रही है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। इसलिए आप देखते हो यहाँ पर कि डेज और नाइट और जो चेंजेस हैं सीजन के, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से। जो डे और नाइट हो रहे हैं वो रोटेशन की वजह से हो रहे हैं, लेकिन जो डे और नाइट की लेंथ घट बढ़ रही है वो रिवोल्यूशन और इसके एक्सिस पे टिल्ट होने की वजह से होती है। साथ में जो सीजन चेंज होते हैं वो रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर में कब गिरती हैं? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, सी ऑप्शन। सेकेंड, डेज एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर में डे और नाइट इक्वल होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। बोथ आर ऑप्शंस आर राइट। तो नन ऑफ दीज की जगह बोथ ऑफ देम कर देंगे, दोनों ऑप्शन सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। द डेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। तो इसका मतलब है कब होगा? 21 जून। 21 जून को सन रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी। फोर्थ है, ड्यू टू ऑफ द अर्थ डेज एंड नाइट्स चेंज। डे और नाइट बदलते हैं किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंज होते हैं। सी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स करने हैं, पढ़ते हैं। रोटेशन इज द एनुअल मूवमेंट ऑफ अर्थ। रोटेशन जो है वो साल भर में होने वाला मूवमेंट है? नहीं, रॉन्ग। ये डेली मूवमेंट है, डेली मोशन है इसका, तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड, रिवोल्यूशन कॉज डे एंड नाइट। रिवोल्यूशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं? नो, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। यस इट इज़। क्यों? क्योंकि कोई लाइन नहीं ड्रॉ की गई है, हमने मान रखी है कि कोई लाइन ऐसी होती होगी जिसके अराउंड ये घूम रही है। 23 सितंबर इज इक्विनॉक्स। यस इट इज़। 23 सितंबर और 21 मार्च इक्विनॉक्स होते हैं। देयर आर टू मोशन ऑफ सन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। यस, अर्थ के तो होते ही हैं रिवोल्यूशन और रोटेशन, साथ में सन के भी दो मूवमेंट होते हैं, मोशन होते हैं, रिवोल्यूशन और रोटेशन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सिक्स्थ, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 365 डेज। अर्थ का जो रोटेशन है वो अपनी एक्सिस में 365 दिन लेता है? नो,
ये एक डेली मोशन है, एक दिन में ख़त्म होता है, जिसमें 24 आवर्स लगते हैं, 365 डेज तो रेवोल्यूशन में लगते हैं। तो ये हुआ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद फिलअप्स देखेंगे। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? अर्थ अपनी एक्सिस पे, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे जो एंगल फॉर्म करती है वो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। सेकेंड, देयर आर डेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो एक ईयर में कितने होते हैं? 365 एंड 1/4 डे होते हैं। 1/4 को इग्नोर कर देते हैं और वो 4 साल बाद मिल के 6 घंटे मिलकर 24 डेज बन जाते हैं। तो हर 4 साल के बाद 366 डेज का ईयर आता है, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो इसमें भरेंगे 366 डेज। थर्ड है, डेज एंड नाइट आर इक्वल ऑन। दिन और रात इक्वल होते हैं कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड। अर्थ का मूवमेंट सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे जो होता है उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। और फिफ्थ है, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स रोटेशन इज फ्रॉम। अर्थ जो रोटेशन करती है उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे और चैप्टर को 2 बार रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।